हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की पूजा का महत्व। हमारी पावन संस्कृति में गुरु पूजन की, आचार्यों उपासना की एक अत्यधिक मधुर परंपरा है। गुरु पूजन की महिमा समझने से पहले शास्त्रों में गुरु शब्द की परिभाषा क्या है, यह समझना आवश्यक है। गुरु अर्थात कौन? शास्त्रों में ज्ञान अर्थात विद्या की परिभाषा दी गई है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो विमुक्त अर्थात वर्तमान कालीन दुखों, पूर्वकालीन शोकों और भविष्य की चिंताओं व भयों से भली प्रकार मुक्त कर दे। ऐसा मुक्त कर दे कि दुख, शोक, चिंता, भय और बंधन दोबारा कभी हो ही न सके। भूतकाल में जो दुख, बंधन भोगे वे भी भ्रम मात्र थे। यह अनुभव करा के पूर्वकालीन दुखों, बंधनों से भी मुक्त कर दे। ऐसी ब्रह्म विद्या के समान है कोई विद्या? इस ब्रह्म विद्या के सिवाय की जो भी विद्याएं हैं या जो ज्ञान है, वे शास्त्रों की दृष्टि में विद्या नहीं, अविद्या है। ज्ञान नहीं, अज्ञान है और दुख आदि का उपरोक्त परिवार और कुल परंपरा बढ़ाने ही वाले हैं। फिर भी व्यवहार चलाने के लिए उन्हें लौकिक विद्या या ज्ञान कहा जाता है और वास्तविक विद्या या ज्ञान को ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इस शास्त्रीय सूझबूझ से यह स्पष्ट होता है कि गुरु का अर्थ शिक्षक, टीचर, लेक्चर या शास्त्र व्याख्याता नहीं है। ये उस ज्ञान विशेष से हमारा थोड़ा बहुत परिचय करा सकते हैं। हम उनका हाथ पकड़कर ज्ञान के आंगन में आते हैं, परंतु गुरु हमें ज्ञान के सिंहासन पर ले जाते हैं। गुरु हमें उन ध्येयों के साथ एक रूप कर देते हैं जिन्हें उन्होंने प्राप्त किया है। विद्यालयों में तो विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, परंतु गुरु भक्ति में बिना बोले ही शंकाओं का समाधान हो जाता है। बिना बोले ही गुरु सिखा देते हैं तथा बिना पूछे ही शिष्य सीख जाता है। गुरु अर्थात उमड़ता हुआ ज्ञान सागर, जो सत शिष्य का मुख चंद्र देखकर लहराने लगता है। सद्गुरु के महत्व को आंकना अत्यधिक दुष्कर है। गुरु प्राप्ति के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार अपने भ्रम रूपी शरीर में अध्यास करता हुआ स्वयं को कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी व जन्मता मरता मानता है। जैसे कुत्ता आईने में अपने ही प्रतिबिंब को
दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता रहता है, अथवा उन्मत्त सिंह कुएं में अपने प्रतिबिंब को ही दूसरा सिंह समझ के छलांग लगा देता है। सद्गुरु द्वारा परमात्म तत्व का उपदेश किया जाते ही अज्ञान से आवृत चित्त में ज्ञान ठीक उसी प्रकार जागृत हो जाता है जैसे निद्रा खुलते ही स्वप्नाध्यास निवृत्त हो जाता है। उनके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान अंधकार में सदियों से भटकता चला आ रहा जीव ज्ञान प्रकाश से सुसज्ज हो जाता है। उनके दर्शन, स्पर्श और उपदेशों से शिष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ के सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गुरु का पूजन उनके ज्ञान का, उनके आदर्शों का पूजन है। यह ब्रह्म ज्ञान का, सत्य का, उनके विचारों का, अनुभवों का पूजन तथा उनकी देह में जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका पूजन है। शास्त्रों में गुरु पूजा का महत्व, शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता एवं सत्य वक्ता पितामह भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, गुरु की पूजा करने से मनुष्य के यश, आयु और श्री की वृद्धि होती है। महाभारत अनुशासन पर्व। लिंग पुराण में भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, अपना हित चाहने वाले को तीनों संध्याओं में गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मणों, ब्रह्मवेताओं और सद्गुरुओं का पूजन अभेद कवच है, उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। श्री रामचरितमानस लंका कांड। विनम्रता ज्ञान का सच्चा प्रारंभ। शिष्य गुरु के पास खाली मन लेकर जाता है। जिस प्रकार कुएं में से पानी लेना है तो बर्तन को झुकना ही पड़ेगा, उसी प्रकार जो वेदांत ज्ञान के सागर है और उस ज्ञान के विज्ञान आत्म रूप में अनुभव से जो परितृप्त है, उनके सामने जब तक हम हृदयपूर्वक न झुकेंगे तब तक हमें सूचना वाले ज्ञान से खूब ऊंचा, उच्चतर, उच्चतम ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाले ऐसे आत्मिक के हृदय को सुसंपन्न करने के लिए, प्रगति करने के लिए सच्चाई से झुकना चाहिए। कर्मशः हरि।